वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन के लिए थोड़े कठिनाई भरे होने वाले हैं। आपका कोई छिपा हुआ रहस्य बाहर आ सकता है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन आरोप इस प्रकार से लग सकता है कि आपकी गहरी मानहानि हो जाएगी, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपको दुख भोगना पड़ सकता है। कह सकते हैं कि यह योग कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा कि यह मानसिक तौर पर आपको बहुत प्रताड़ित करेगा ही करेगा, धन का भी नुकसान कराएगा ही कराएगा। कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा ने कुछ इस प्रकार के योग प्रदर्शित किए हैं जो आपके लिए कठिन है, इन्हें समझ लीजिए। जैसे बात करें तो चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु की मौजूदगी बना देती है केमद्रुम या फिर पापकर्तरी योग। यह योग बहुत खतरनाक होता है। जब तक यह बनकर रहेगा तब तक यह आपके ऊपर संकट के बादल को मंडराएगा। दसम राशि में चंद्रमा का गोचर वैसे भी कठिनाई भरा होता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से शनि का घर होता है। तो ऐसे में शनि का एक अप्रत्यक्ष मेल, साथ ही साथ राहु के साथ चंद्रमा का यह मेल बहुत कठिनाई भरा होने वाला है। 2-3 तरीके के नुकसान आपके हो सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि समय बहुत बुरा ही रहे या बहुत अच्छा ही रहे, मिलावट तो रहती ही है। हाँ, ये बात अलग है कि तीव्रता एक भाव की अधिक होती है, तो ये हमें समझ में नहीं आता दूसरा भाव क्या है। मतलब कि बुराई बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाती है तो उसके अंदर छिपी हुई अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती है, ये एक बात अलग है। फिर ऐसे में गुरुओं का, बड़े बुजुर्गों का ज्ञान और मार्गदर्शन हमें उस अच्छाई और सच्चाई के दर्शन कराता है। इसीलिए तो गुरुओं की आवश्यकता होती है कठिन समय में। बंधुओं, आपके जीवन में यह जो समय और काल है यह उन्नति का समय है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपने देखा होगा रोड पर कोई भी वाहन है पूरी गति से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से एक बड़ा सा ब्रेकर आ जाता है और तुरंत ब्रेक लग जाते हैं, गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी या शून्य हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि आपके जीवन में आ रहे इस शुभ समय, शुभ अवसर और उन्नति के समय और काल में ब्रेक लगे आपके और आपकी गति शून्य हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेना। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 3 मूल विषयों पर हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मतलब कि पहला ये कि 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियों के साथ आपको जीपीएस ही दे देंगे, तो आपकी कठिनाई ही समाप्त हो जाएगी कि भाई क्या करे क्या ना करे। पूरा मार्गदर्शन देंगे और बिल्कुल आपके, जी हाँ, आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में चर्चा होगी। कोई हवाई बातें नहीं, लंबी चौड़ी फेंक लाग लपेट नहीं, सिर्फ चर्चा होगी वास्तविकता पर, आपके निजी जीवन पर। क्योंकि हम जानते हैं, हमने अध्ययन ही आपकी राशि का इतना किया है, हमें पता है कि आप इस समय किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हजारों कमेंट ऐसे आते हैं हमारे वीडियो में, लोग कहते हैं कि गुरुजी आपने तो जो कहा वो सब कुछ अक्षर सह सही हो गया हमारे जीवन में। तो इसीलिए तो ये कमेंट आते हैं, इसीलिए तो लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके व्यक्तिगत जीवन की वास्तविक 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो आपके लिए रोड मैप का काम करेंगे। भटकना नहीं है फिर, ठीक है। दूसरा, आपको हम बताएंगे कि इस पाप ग्रह योग से आप कैसे बचें। पाप ग्रह योग ही जीवन में पाप कारक होते हैं और जीवन के नाश का कारक बनते हैं। तो इन पाप ग्रह योगों के बारे में जानना, समझना और फिर इसके अनुरूप कुछ जरूरी बदलाव कर लेना। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो भिखारी को भी राजा बना सकता है। माता लक्ष्मी की सीधी कृपा, नारायण श्री हरि विष्णु का अनुपालन और आशीर्वाद पूरी तरीके से प्राप्त हो जाएगा जो इस क्रिया को करेगा। लेकिन हालांकि ये क्रिया कोई कर नहीं पाएगा, कर पाना बहुत कठिन है। 100 में से 5 ही लोग ऐसे होंगे जो इस क्रिया को ठीक तरीके से कर पाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन नियमावली समझने वाली है। भाव महत्वपूर्ण है। जो नियम को समझ लेगा, भाव को समझ लेगा, वह 100% अगले 6 महीने में वो नहीं रहेगा जो वो आज है। जी हाँ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आप वो बन जाएंगे। बस आपको ध्यान से इस उपाय को समझ लेना है। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, समय और काल के अनुरूप है। इससे बेहतर गाइडलाइन आपको शायद ही पूरे यूट्यूब पर कहीं मिले। बस आपको पूरे धैर्य के साथ, भाव के साथ, मनोभाव के साथ, ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को पूरा देखना है और फिर मनन करना है और फिर चिंतन के बाद अपने जीवन में इन चीजों को उतारना है। और देखिए कैसे परिवर्तन होता है। हजारों लोगों का जीवन बदला है हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से। हमारा कोई श्रेय नहीं है, ये सब तो देववाणी है। महामाई की कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद और उनके आदेशों पर आधारित है। तो इसे आप देवी का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करिए। ठंडे दिमाग से अंत तक रुके रहिए। चलिए इसी शुभ विचार के साथ महामाई के दर्शन करिए। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, महसूस करते हुए लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधुओं, एक चीज और बता दें कि आपका श्री यंत्र, जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र आपके इंतजार में है। जल्दी से
आप ऑर्डर कर लो, कुछ ही गिनती के बचे हुए हैं, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे तो फिर आपको मिल नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे तो फिर हम आपको दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, समय लगता है इन्हें जागृत करने में, एक्टिवेट करने में। ये तो मशीनें हैं, अगर इन्हें ठीक से एक्टिवेट कर दिया जाए तो इनकी शक्ति अपार है। तो बस वही एक्टिवेशन प्रोसेस हो चुका है। आप चाहें तो अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाएं और फिर चमत्कार होते हुए खुद देखें। आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाह, क्या कृपा मिली है, क्या आशीर्वाद मिला है। कई कई मार्गों से जीवन में धन आकर्षित हो रहा है। खैर चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। लेकिन पहले बता देते कि अगले 3 से 5 दिन आपका फोकस कहाँ रहेगा। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। कुछ पुरानी बातें सोच सोचकर आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, ये फोकस है आपका। जी हाँ, होना नहीं चाहिए। दूसरा कि आप धर्म के प्रति थोड़े से निराश होंगे, उदासीन होंगे। जी हाँ, ये भी कड़वा है लेकिन सच है, कोई कहेगा नहीं, केवल हम कहते हैं क्योंकि हमारे पास महामाई का आशीर्वाद है। हमें भय नहीं कि कोई हमसे प्रेम करेगा या शत्रुता करेगा, जिसको जो करना है वो करे। हमारे मन में जो है, जो सत्य है, हम तो उसे आपके सामने ज्यों का त्यों प्रकट करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि ज्यादा सच सुनकर बहुत सारे लोगों का हाजमा खराब हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन झूठ पर चलता है। तो आपका फोकस 2 जगह पर रहने वाला है। पहला कि आप कुछ अपनी पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, पुराने जीवन को सोच सोचकर दुखी होंगे, मन शांत करेंगे खुद ही। दूसरा कि आप धर्म के प्रति भी थोड़े से उदासीन होंगे, निराश होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इतना सब कुछ किया, पूजा पाठ किया, अनुष्ठान किया, लेकिन ना जाने क्यों भगवान आपके लिए बहरे हो गए हैं, आपकी सुनते ही नहीं है, तो मन खिन्न हो जाएगा। तीसरा, आप अपनी ड्यूटी, अपने काम को बड़ी गंभीरता से लेंगे और पूरे मन के साथ करेंगे, ऐसे जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं। इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत के साथ आप अपने कर्म को करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन यहां पर भी कहीं ना कहीं गुस्सा, निगेटिविटी, क्रोध का, आवेश का भाव रहेगा। अपने ही प्रति आप क्रोधित रहेंगे। जी हाँ, ये अजीब है। मनोभाव की बात करेंगे आपके, तो मनोभाव आपका उदासीन सा रहेगा, अकेलेपन में आप रहेंगे, लोगों से कम बात करना पसंद करेंगे और स्वयं की खोज में रहेंगे। अपनी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे, उन्हें चुन चुन कर समाप्त करेंगे, जनसंपर्क में ज्यादा रुचि नहीं रखेंगे और किसी प्रकार की कोई नई क्रिया को आप आजमा सकते हैं, जैसे नया एक्सरसाइज है, नया कोई मंत्र है, नाम जप है, या फिर मेडिटेशन की कोई नई प्रक्रिया को आप आजमा सकते हैं। डाइट वगैरह पर भी आपका ध्यान रहेगा। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, लिमिटेड खाएंगे, कम खाएंगे, अच्छा खाएंगे। बात करते हैं परिवार की, तो परिवार में सुख शांति है, कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की परिवार में ऐसी चर्चा चलेगी जो आपके लिए कष्टकारक रहेगी। आपकी पुरानी गलतियों को उखाड़ा जाएगा। परिवार में हिस्से बंटवारे को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं। परिवार में पिता की सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, जिनसे आप अपने लिए सपोर्ट की उम्मीद करेंगे, वही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज नेगेटिव सी रहेगी, आपके लिए थोड़ा कष्टकारक रहेगी। इसी प्रकार व्यापार की बात करेंगे, तो व्यापार में आप थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा एक्टिव होंगे, जोखिम पूर्ण कार्य करने की कोशिश करेंगे, कुछ नए प्रयोग आप करेंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, व्यापार में उन्नति होगी, सेल्स आपकी बढ़ेगी। लेकिन कुछ चीजों में आपकी सेल्स कम भी होगी, क्योंकि बिजनेस तो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं। तो कुछ बिजनेस जो कि जैसे कहते हैं ना कि एडवाइस करने वाला बिजनेस है, टीचिंग का बिजनेस है, कमीशन के कार्य है, वकील के, डॉक्टर के, इनके कार्य, ये सेवा कार्य हैं, इनमें उन्नति मिलेगी, ये काम अच्छे चलेंगे। यही कपड़ों का व्यापार है, परफ्यूम का, इत्र का व्यापार है, डेकोरेशन का व्यापार है, चीजों के साथ सामान, सजावट, बर्तन आदि के कार्य हैं, ये ठीक ठाक चलेंगे। लेकिन जो मशीनरी का कार्य है, मशीनरी, लोहे से जुड़े हुए कार्य हैं, धातु से जुड़े हुए कार्य हैं, ये मध्यम रहने वाले हैं, धीमे चलेंगे। इसी के साथ साथ शेयर मार्केट का काम भी अच्छा चलेगा और आप प्रॉपर्टी का काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क, उसमें किसी प्रकार का छल या फ्रॉड हो सकता है। मंगल से जुड़ा हुआ कार्य है। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस में आप कुछ भी करेंगे, आपको सपोर्ट खूब मिलेगा, लेकिन आपको
ज्यादा जोश में आकर होश नहीं खो देना है। पेपर वर्क साइन करते समय होशियार रहना है और लोगों की बातों में इतनी जल्दी नहीं आ जाना है। जल्दी से इंप्रेस होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। बड़ी ही गंभीरता के साथ, शांति के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। आपके पास बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आपके सीधे शुभ चिंतक हैं। आपके शुभ में चिंतित होने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सीधे शुभ चिंतक जो आपके शुभ की चिंता करते हैं, ऐसे बहुत कम हैं। तो आपके जो हैं उनके साथ आप उठना बैठना पसंद करेंगे, कुछ समय बिताएंगे। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा धर्म कर्म का कार्य भी करेंगे। किसी प्रकार के किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में आप अंशदान करेंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे। नौकरी की बात करेंगे तो जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 14 तारीख 15 तारीख के बाद ही नौकरी की शुभ खबर आएगी, समाचार आएगा। विदेश जाकर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कठिनाई बढ़ेगी। नौकरी जाने के भी संकेत हैं। जी हाँ, पाप कर्तरी योग है, ये नौकरी के लिए कठिन है। लांछन लगवाएगा, आपकी मेहनत निष्फल करेगा, आपके क्रेडिट चोरी होंगे, कार्यस्थल पर वातावरण नेगेटिव बनेगा। विदेशियों के लिए बात हो रही है, ये अपने देश की नौकरी करने वालों के लिए नहीं। अब जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके लिए हम बता दें, छुट्टी के दिन भी मेहनत करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों से तालमेल बिठाने में आपका ईगो हर्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आप कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। सलाह हमारी ये रहेगी कि उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें, ईगो को बीच में लेकर ना आए, और मेहनत अधिक पड़ रही है तो करें। आपकी क्रिया शक्ति, आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी, आपका धर्म ही आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा। आप दूसरों को हित करने के चक्कर में कई बार अपनी नौकरी में बेइज्जत हो चुके हैं, अपनी नौकरी पर आप खतरा ला चुके हैं। अब ऐसा नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा दया भाव, जरूरत से ज्यादा सच्चाई और अच्छाई भी ठीक नहीं होती है। संतों पर यह सूट करती है, लेकिन गृहस्थ और सांसारिक जीवों पर नहीं, क्योंकि हद से ज्यादा सत्यता से तो संसार चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन द्विस्वभाव में चलता है। यहाँ अगर मीठा है तो कड़वा भी है, अगर सफेद है तो काला भी है, दिन है तो रात भी है। यानी कि आपको चालाकी भरा व्यवहार करना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को हर्ट करिए, किसी का नुकसान करिए, किसी का दिल तोड़िए, नहीं। भाषा को अपनी अभद्र करिए, नहीं। आप बिल्कुल भद्र रहिए, शांत रहिए, ठंडे रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन इतने सीधे और इतना नॉर्मल होने की भी आवश्यकता नहीं कि कोई दूसरा शोषण कर जाए, अपना काम निकाल कर आगे बढ़ जाए और आप बेवकूफ साबित हो जाए। तो आप चालाकी को थोड़ा सा धारण करिए। जैसे हमारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो हमको मारना चाहते हैं। हमें तो वो देते हैं, जो देवे सो देवता, तो जो हमको वो देते हैं प्रेम, आशीर्वाद, कृपा, उन्नति और मुक्ति। तो वहां हथियार का क्या काम है, लेकिन तब भी हथियार रखती हैं। हथियार उनकी सुरक्षा के लिए है, शत्रुओं के नाश के लिए है। वैसे ही आप अपनी चालाकी को अपना हथियार बनाइए, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, किसी का नाश करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा काम नहीं है, उसके लिए भगवान है, वही अपना न्याय करेंगे। तो हमें केवल अपनी रक्षा करनी है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। इमोशनल नहीं सोचेंगे, वरना चंद्रमा आपको बड़े घाटे दिलवा देगा। विचारों की अधिकता इस समय पर रहेगी, नींद लेने में समस्या रहेगी और आधी आधी रात गुजर जाएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। और यदि नींद आएगी भी तो नींद में कई प्रकार के डरावने नकारात्मक सपने आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं, जिससे कि आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। और ऐसा भी होगा कई बार कि आप सोकर जब जागेंगे सुबह तो आपको बहुत थकान और कमजोरी महसूस होगी, जैसे सोने में भी आपने न जाने कितनी मेहनत कर डाली हो। यह स्थिति आपके साथ रहेगी। अनुशासन के नियमों का पालन करना, समय पर अपने काम को निपटाना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, बजट खराब हो सकता है, किसी महंगी चीज को आप खरीद सकते हैं, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके पास आ सकता है, कोई आपसे पैसे मांग भी सकता है। थोड़ा संभल कर रहना, पैसा सोच समझ कर देना, क्योंकि दे तो आप देंगे लेकिन आएगा बड़ी ही मुश्किल से। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो प्रेमी जीवन में आपके जो पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पाएंगे और आपकी बातों के अन्यथा उल्टे सीधे मतलब निकालकर आपको ही गलत साबित कर देंगे, जबकि आप है नहीं। यानी आपकी सच्चाई और अच्छाई की वहां पर भी कोई कदर नहीं होगी। शक, बहम और निराशा, अविश्वास स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। नए प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन मौके और अवसरों को साधने वाले बनेंगे, सच्चे नहीं। गुप्त प्रेम संबंध उजागर होंगे और प्रेमियों का थोड़ा सा सामाजिक बहिष्कार सा होगा, अपमान होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सब अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा, बस प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई उपहार, कोई गिफ्ट दे सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है कि जब आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा कर दोगे, यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी अच्छाई, उन्नति दिखाई देगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएगी। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों में ही ज्यादा खुशी ढूंढते हैं। आपके परिवार वाले, आपके साथी, आपके जीवन साथी, आपके मित्र, यार, भाई अगर खुश हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, तो आपको पास कुछ भी ना हो, ढंग के कपड़े भी ना हो, तब भी आप अंदर से बहुत तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन ये सतयुगी, द्वापर, त्रेता युगी बात है, कलयुगी बात नहीं है।
कलयुग में लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, आपके साथ उल्टा है, इस वजह से ही आप ज्यादा दुखी रहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आपकी अच्छाई आपको अच्छे मार्ग पर ही बनाकर रखती है, इसमें कोई गलती नहीं है, अच्छा है। बस अपने आप को संभालिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप को पालिए, किसी भी चीज के लिए आप दोषी नहीं है, ये याद रखना। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तुलसी बाबा ने ये लिखा है, कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। तो जो भी कुछ जीवन में हुआ है, चाहे उतार आया, चढ़ाव आया, कठिनाई आई, रिश्ते बने या बिगड़े, वो सब में आप केवल एक माध्यम मात्र हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू युद्ध लड़े या न लड़े, लेकिन याद रखना ये युद्ध पहले ही लड़ा जा चुका है और इसका फैसला भी पहले ही हो चुका है, तू तो केवल माध्यम मात्र है। तो इसलिए तू कोई भी मन में किसी भी प्रकार का खेद ना रख और बस उठ जा और युद्ध कर। वैसे ही आपने भी युद्ध किया है जीवन का, जो भी कुछ आया गया सब केवल आप माध्यम मात्र हैं। आप चिंता ना करिए, किसी भी प्रकार का मन में खेद ना रखिए। इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, मन से आप थोड़े दुखी रहेंगे, निराश रहेंगे, नकली मुस्कुराहट से चीजों को छुपने ढकने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन छिपेंगी नहीं। जो आपके सच्चे वाले अपने हैं वे समझ जाएंगे कि आप थोड़ा सा टेंशन में हैं, परेशानी में हैं। हालांकि आप चीजों को जाहिर नहीं करते, इतनी आसानी से लोगों को बताते नहीं है अपने अंदर की तकलीफों के बारे में। खैर अपना ख्याल रखिए। स्वास्थ्य के बारे में लो बीपी की समस्या हो सकती है, अचानक से बीपी गिर सकता है, हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है इसके लिए। दूसरा कि आपको सिर में दर्द की समस्या रह सकती है, काम का स्ट्रेस तनाव आपके शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, बुखार आ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। चंद्रमा से जुड़े हुए रोग यानी यूरिन से जुड़े हुए रोग, कफ से जुड़े हुए रोग आपको हो सकते हैं, यानी जुकाम बुखार हो सकता है, थोड़ा संभल कर रहिए। गले में कफ की जकड़न हो सकती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। खान पान का विशेष ख्याल रखेंगे तो बचे रहेंगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि जरूर करिए। इस समय और काल का सबसे अच्छा उपाय आपको हम बता देते हैं कि हमने आपको कहा था कि एक पोटली बनानी है आपको। उस पोटली में आपको, वैसे तो हमने आपको कहा था कि काले सफेद तिल मिलाइए, थोड़े से जौ मिलाइए, काली को पोटली कपड़े में लपेट कर अपने सिर से 7 बार उल्टा उछाल कर बहते हुए पानी में बहा दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, कर दीजिए। लेकिन एक चीज हम आपको और बता दें, एक ऐसा जो उपाय हमने शुरू में कहा था कि ये बड़े भाग्यवान लोग हैं जो इस उपाय को जानेंगे, समझेंगे और करेंगे। इस उपाय को ध्यान से समझ लो, ये उपाय बहुत भाग्यशाली है। 3 महीने में एक बार आपको करना है। जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो अगले तीसरे महीने के बाद आप फिर खुद ही करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए इस उपाय को। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें, जो भी कुछ यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ आपके जीवन से मिल रही होगी, कुछ शायद ना भी मिल रही हो, तो ये आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, ये आपके गोचर का, चंद्र राशि का आकलन हो रहा है। तो अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आपको अपनी रिपोर्ट देनी होगी, अपनी कुंडली का आकलन कराना होगा। बहुत से लोग कहेंगे कि महाराज जी हम पे तो कुंडली ही नहीं है, तो क्या करें? तो चिंता की बात नहीं है, आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा और श्रेष्ठ होगा। आप टेंशन फ्री रहिए। दूसरा यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज का जो युग है नेगेटिविटी का युग है। हम बहुत देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन न जाने क्या हो गया कि सारी चीजें खराब होती चली जा रही है, बिजनेस डूबता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, घर में भी माहौल खराब होता है। ये सारी चीजें शुरू होती है नेगेटिविटी यानी कि तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं से। और आज के समय में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कलयुग तो नकारात्मकता का युग है, तभी तो इसका नाम कली है। तो आप समझो कि अगर ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करनी है, उन्नति करनी है, यहां तक कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल प्रतिफल भी प्राप्त करना है, क्योंकि आजकल तो वो भी नहीं मिलता। लोग करते हैं मेहनत 100 रुपए का, मिलते हैं 10 रुपए, कभी कभी वो भी नहीं। तो आपकी ही मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, इसमें भी नेगेटिविटी बाधक बन रही है। वरना सोचो, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होनी ही चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो ऐसे में आपको चाहिए एक सुरक्षा घेरा, एक ऐसी प्रोटेक्शन कि आपका कोई बाल भी बांका न कर सके, कोई आपको छू भी न सके, चाहे इंसान हो, जीव जंतु हो, चाहे नेगेटिविटी हो। तो ऐसे में आपको सुरक्षा देंगी महामाई मां बगलामुखी, हमारी आराध्य देवी हैं। इनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत और अभिमंत्रित है। आपने यदि ये कवच ले लिया तो आप अपने जीवन की 90% परेशानियों से तो खुद ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, यकीन मानिए। और माई तो राजसिक सिद्धि है, जिस पर प्रसन्न होती है उसे राजा बना देती है। सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। तो कहने का मतलब यह है कि यह महारक्षा कवच और कुंडली का आकलन आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ 2 फैसले हैं जो आपको करने ही चाहिए, वरना तो फिर ठोकरें तो खानी ही है। समय तो फिर आपकी कहानी रचेगा ही, जब आप कोई काम करेंगे नहीं ऐसा जिससे कि समय बदल जाए, तो फिर समय ही लिखेगा आपकी कहानी। खैर चलिए अब बात करते हैं उपाय की। उपाय बेहद महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुन लेना। इसी कार्यक्रम में बताएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल ये मौका निकल जाएगा। तो क्या करना है आपको, एक चौकी बिछानी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करिए। चौकी एक बिछानी है आपको, उस पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल रंग के कपड़े पर आपको चावल, अक्षत, टूटे हुए नहीं हो, टूटे फूटे को अक्षत नहीं कहते, वो चावल होता है जो जिसकी क्षति ना हुई हो वही है अक्षत।
तो चावल लेने हैं और उन्हें कुमकुम से लाल रंगा कर लेना है। ठीक है, तो लाल चावल से लक्ष्मी मैया के चरण कमल बनाने हैं। जैसे बनाते हैं ना, आपने देखा दीपावली पर लेकर आते हैं, माई के चरण होते हैं, जैसे खड़ी है माई तो उनके चरण छपे हुए हैं, वैसे उनका अंगूठा है, उंगलियां हैं, ऐसे 10 उंगलियां बनानी है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उनकी 10 उंगलियों के आगे चौकी पर एक एक दीपक जलाइए और उसमें थोड़ी थोड़ी केसर डालिए। केसर नहीं है तो कुमकुम भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा केसर डालकर एक एक दीपक सामने उनके जलाइए। अब उनकी उंगलियों पर आपको कुछ चीजें रखनी है। जैसे 10 उंगलियां हैं, इनके ऊपर आपको क्या रखना है, एक एक सिक्का रख दीजिए, उसके ऊपर एक एक कमल गट्टा रख दीजिए, उसके ऊपर आपको एक गोमती चक्र रखना है और एक एक रक्त गूंजा, लाल गूंजा होता है, और एक एक काली हल्दी की गांठ। आप जैसे ये उंगली माई के पैरों की है तो इनके सामने भी रख सकते हैं या फिर इनके ऊपर भी आप रख सकते हैं, जैसे आपका व्यवस्था बने वैसे आपको रखना है। अब इसके बाद आपको कमल के 2 पुष्प लेने हैं, माई के दोनों चरणों के सामने कमल के दोनों पुष्प आपको रख देने हैं और वहीं पर बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद इस सामग्री को आपको वहीं पर रखा छोड़ देना है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जागना है, स्नान आदि करके जाना है और माई से निवेदन करना है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि उन्नति लेकर आए। और फिर इस कपड़े को बीच में से काट लेना है। एक चीज हम बताना भूल गए कि दोनों चरण कमलों के बीच में जो जगह है, इस जगह में आपको पीली सरसों भर देनी है। ठीक है, अब बीच में से इस कपड़े को काटना है और सामग्री को ठीक बराबर भागों में बांट लेना है और पोटली बना लेनी है। ठीक है, अब 2 पोटली बनी है तो दाहिने तरफ की जो पोटली आपके हाथ में है, यानी माई के बाएं पैर की पोटली हुई, तो वो पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, दुकान है तो दुकान के मुख्य दरवाजे पर, फैक्ट्री है, प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, नौकरी का ऑफिस है, कहीं भी उसके मुख्य दरवाजे पर आपको टांग देनी है। दूसरी पोटली को आपके अपने धन के स्थान पर रखना है, यानी तिजोरी में रखें, अपने गले में रखें और बस आप इंतजार करिए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, यानी 7 दिन के अंदर अंदर सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, चीजें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी, धन के मार्ग खुलने लगेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। 3 महीने तक आपको ये रखना है। उसके बाद इन पोटलियों को जल विसर्जित करना है और उसके बाद आपको फिर से इन पोटलियों को बना लेना है। ठीक है, उपाय यदि समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, अगले कार्यक्रम में हम फिर से इस उपाय को बताएंगे और विस्तार से बताएंगे। अभी समय अधिक हो गया, इसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी रही। ठीक है, उस कार्यक्रम को भी जरूर देखना। चलिए, आज के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, महारक्षा कवच कैसे लें, अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे मंगाएं, तो चिंता की बात नहीं, नंबर वीडियो में है, फोन कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला।